Force into displacement. अबे इनका अलग हमारा अलग भैया। इनका Force बच्चों into वाला है। displacement होता है। अबे ये इनका बच्चों वाला है भैया, आप समझ नहीं भैया रहे। क्या पढ़ा रहे हो? अरे तेरे में वो तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला है ना वो। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। वाह। V स्क्वायर W अपॉन Q। हाँ मेश्वरी चैप्टर। यही वाला। करो करो न्यूमेरिकल करो इसके ऊपर। व्हाट होता है? किलोवाट तो समझ आ गया। व्हाट मतलब होता है? अरे अबे वॉट पावर की जैसे कि केजी होता है, उस केजी को ग्राम में करते हैं, ऐसे ही किलो वॉट होता है, उसको हम ग्राम में चेंज करते हैं। ग्राम में? अरे वॉट में, ठीक है। और ऐसे ही वॉट को किलो वॉट में ऐसा करके अब कपड़ा चलो। हाँ भाई, सेल किसने डिस्कवर किया था प्रथम? रोबोट रॉबर्ट हो गया। डेप्थ लिविंग कॉम्पोनेंट लिविंग सेल ये लोग ना लोग ये आपके हाथों लिखे हुए नोट्स बड़ा अच्छा था यार खराब हो गया है हाँ। अब नहीं को भैया लिखना आपने पड़ता ये है भी खुद लिखवाया। तुम लिख लो। चलो सब चैप्टर्स इसमें 4 चैप्टर ये तो डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा भाई। करो तुम। नहीं आ रहा कुछ समझ में? आ रहा है। भैया वो डबल ही लिखा है के बाद में। कहाँ पर? लिविंग सेल में डबल ही लिखा हाँ है के बाद। हाँ हाँ, एंटिन वो ये हम पता नहीं क्या क्या नाम। लुईस ये एक ही नाम है भैया? हाँ एक ही नाम है पूरा। एक ही नाम है यार, 4 लेटर में खत्म। देखो, जो हमारे रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर करा था, वो सेल डेड था, मतलब डेड सेल से उनने डिस्कवर करा था। जो लिविंग सेल की डिस्कवरी करी गई थी वो इन भाई साहब ने करी थी, ठीक है। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, और प्रोटोप्लाज्म की पुरकेंजन ने। शेल्डन चुआन ने सेल थ्योरी सेल थ्योरी हमने करी थी, वो भी लिखना है। लिख दो यार भैया जगह भी दे सकते बच्चे फिर बोलेंगे नहीं लिखा है बड़ा बुड्ढा हो गया। ये भैया अलग अलग इंसान थे। हाँ। नाम आपने दो लिखे हैं ना। लगता है दोनों भाई। नाम लिखो जल्दी, लिखो जल्दी जल्दी, आगे पढ़ा है। इन्हें तो सबको आता ही है। कितनी बार पढ़ रहा है तू ये चैप्टर? कौन सी बार चल रहा है? 13 शायद। पंद्रह हो गए शायद से पंद्रह तो वही है भैया यहाँ जितने बच्चे आए उतने बार तो पढ़ा ही पढ़ा है, और खुद भी 4 बार पढ़ चुका है। भाई मेरे को रट गया सारे चैप्टर। आगे बंद करके सुना देगा पूरा। ऐसे तुम्हें भी हो गया होगा है? उसके बाद तो यही आया था भैया पता नहीं यार। हाँ हम इसे डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, इसे हम किलोवाट में क्यों कन्वर्ट करने की बात करते हैं? किलोवाट पर आवर में ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेजर होती है। भैया इतने अच्छे अच्छे नोट्स आप पे हैं इनका यही दे देता भैया मेरे को हम सिर्फ 20 आ गए। ये लेके जाऊंगा अपने घर पे। 20 आएगा ही। ये 2 के लिए आता है तुमने। भैया एल उसमें वो जो लिविंग सेल है उसमें एल ई के बाद क्या लिखा है? LEEUWENHOOK। भैया इसका नाम तो जिंदगी में कभी नहीं सुना। करना पड़ेगा। क्या नाम है भैया ये? ये बनाया भैया इससे।
फिर भैया क्लास में क्या बोलते हैं भैया क्या बायोकार्बोनेट क्या होता है भैया? अबे वो हाइड्रोजन वो तो सिलेबस में था ही नहीं भैया। वही था ही नहीं हाइड्रोजन ना। कार्बोनेट ही था, मैम ने बताया था पागल। बायोकार्बोनेट कैसे आ गया मेरे को इसलिए तो पेपर में था क्या? ना नहीं, ना ऐसे रिव्यू आज क्वेश्चन अबे दे दिया। हाइड्रोजन कार्बोनेट था वो, अच्छा हाइड्रोजन उसने स्प्रिंग गलत लिख दी बनाया था। मैम ने क्या अभी है? बताया था। मैम ने बताया हाइड्रोजन कार्बोनेट ही होता है वो। HCO ये मैंने लेना आ रहा है। अगला करो। -3 2 -3 -3 बस। पूरा ऐसा टू भी आता है। नूपुर HCO -3 होता है या 2 -3 होता है? HCO माइनस 3 वही जनाब। ये बस इतना ही लिखा था। और कार्बोनेट होता है CO2। ये हाँ कार्बोनेट CO2 फिर यहाँ पे -3 नीचे 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है इसको करना। हाँ हाँ ठीक है मेरा नोट क्लियर हो गया। डिटेल में नोट्स तो मैं बाद में भेज दूंगा, बता दे रहा हूँ मैं। बस भैया जीन्स क्या होती है मेरे को बस वो नहीं पता। इधर देखो, मम्मी पापा के इधर छोड़ो। ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल की जो एक फर्स्ट लेयर रहती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बुलाते हैं, जो कि बनी होती है हमारी लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है। लिपिड को ही हम फैट भी बोल सकते हैं। ये जो इसके अंदर जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो बीच में है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। समझ गए इतनी बात? और ये जो मेम्ब्रेन होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रहती है। इसका मतलब बताएगा कौन? भैया अंदर से बाहर चीजें आने देते हैं, जैसे जो हार्म कर सकता है उन्हें नहीं आने देगी। उन्हें नहीं आने देती। जैसे कि हमारे चौकीदार, मतलब कि जो हमारे लिए हार्मफुल चीजें हैं वो उनको अंदर आने से रोकेगी कौन? ये मेम्ब्रेन रोकेगी, ठीक है। तो यार बच्चों सबको कहीं रात में सपने ना आने लगे इन्हें कि क्यों पढ़ रहे हो? दिमाग भी कहे कि इतनी बार नहीं पढ़ा जाता है ये चैप्टर। भैया किसको पढ़ा रही है कई बार लाइफ प्रोसेस के हैं? लाइफ प्रोसेस के क्या लाइफ प्रोसेस? मेरे को आते हैं कई बार लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस भाई किसको पढ़ा रही आपको है? जो पूछता हूँ क्या भैया? वैसे मेरे दिमाग में चल रहा था ये सारी चीजें। सबसे पुराने वाले नोट सबसे पुराने भैया पहली बार आपने चैप्टर पढ़ा था। फिर तो अकेला था क्या? तभी भैया ने कॉपी में लिखा। भैया ही लिखवा देते मैं वहाँ चैप्टर है यार। पेंसिल से तो लिख चिड़ी नहीं लगनी। ऐसा किसने बोला? ट्यूशन में आके कुछ नहीं मस्त नहीं करेंगे। तभी अपने पे ही हंसे हुए। बिना रिजल्ट के हंसते हैं, पागल होता है। ICC है। बिना ऊपर ऊपर से बता देते वरना तो ये चैप्टर खत्म ही नहीं हो पाएगा। ओए लिखो मत ओए, अभी मैं नोट्स भेज दूंगा, उससे लिख लेना। जल्दी जल्दी करो भैया। हाँ यार, फटाफट स्टार्ट जो अब जैसे कि अब ये जैसे लाइक ये हमारी एक पूरी सोसाइटी है। शायद एक हमारी सोसाइटी है, बताया था, पढ़ाया है तुम्हें भी मैंने। नहीं भैया पूरा नहीं
बताया था तब इतना तो बताया था। डिस्कस कर रहे थे तभी तो बताया था, इनसे पूछने लग गए थे आप तभी तब बताया था ना। बस कितना कितना पढ़ा दिया था तुम्हें? इतना ही पढ़ाया था, इतना ही। इतना बस? हाँ, वो हाँ। तो society इसमें पहली वगैरह- फैमिली हमारी आती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इनका काम क्या है? काम क्या करते हैं ये? प्रथम जल्दी बता। क्या ये ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट और बस बस कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा। ये बोला है कोई गलत। क्या हुआ? क्या बोला तुमने? साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। क्यों निकल गया मुंह से? नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलना चाहिए। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में अगर कोई चीज आनी है तो वो कौन लेके आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, या फिर हम इसको बोलते हैं ER। ठीक है। इस ER के कितने बच्चे हैं? दो। देखो कितने रटे हुए हैं। एक RER है, एक SER है, अच्छा लड़का बुरा लड़का, एक हमारा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लड़का और एक है हमारा वो एंडोप्लाज्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब दोनों बालक बड़े शैतानी हैं, बहुत शैतानी करते ना हैं। ना ऐसी यार ठीक है तब। नहीं करते SER तो ड्रग्स भी लेता है। ये क्या हुआ? क्या बात कर रहा है? ड्रग्स तो लेकर डिटॉक्सिफाई करता है, लेता नहीं है। लेता नहीं है, ये देखा? तूने क्यों नहीं बोला ये बात? क्या हो गया? तो वो लेता नहीं है। तो हर बात भैया मैं ही बोलूं क्या? बच्चे तो बोले। बच्चे तो बोले, तू बड़ा बूढ़ा भाड़ा हो गया। फेल हो गया था ना इसमें। जो हमारा तेरे साथ ही RER है वो हमारा प्रोडक्शन करता है राइबोसोम्स। राइबोसोम प्रोटीन। राइबोसोम्स का प्रोडक्शन करता है, और ये जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोडक्शन करते हैं प्रोटीन। ठीक है। और जो हमारे जैसे कि हमने इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे उसमें भी राइबोसोम का नाम है। ठीक है। तो राइबोसोम को कौन प्रोड्यूस करता है? RER ही प्रोड्यूस करता है। और SER क्या क्या करता है? डिटॉक्सिफाई द ड्रग्स। लिपिड फॉर्मेशन। ड्रग्स कि अगर कोई गलत चीज आ भी गई तो उसको कौन हटाएगा? SER हटाएगा। और ये काय का प्रोडक्शन करता है? लिपिड्स का। और लिपिड्स को हम और क्या कहते हैं? इस मार्कर तो उसमें मोबाइल में दिख रहा है पूरा। हाँ भैया, दिख रहा है भैया। मार्कर ही भयंकर, पता नहीं उधर देखना, उसके अंदर रखा क्या मार्कर? ये तो परमानेंट है यार। हाँ तो यही है जिसकी तलाश थी। कोई यही है भाई। भैया आपने फिर परमानेंट बोला, वैसे परमानेंट होता है। सॉरी। अबे इसमें परमानेंट आया कहाँ? आपने मार्कर के लिए मार्कर। बोल रही है। ये बात समझ में आ गई? गाली दे तो कोई नहीं सुनता। यार जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है काम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का भाई का काम है, बड़ा बिजनेस खोल रखा है, पैसा उसा काफी आता है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चीजें पहुंचाते हैं। दो बालक हैं भाई के, एक है हमारे RER और एक SER। ठीक है। RER है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। भाई प्रोडक्शन करते हैं राइबोसोम का और राइबोसोम करता है प्रोटीन का। ये क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई द ड्रग्स और बनाते हैं फैट। ठीक है। ये खत्म हो गया, अब समझ में आ गया? लिपिड तो Hello. वो बनाता है। सर्री उर्री हो गया। चलो सामने चलो। सिमरन हो गया? आ नहीं रहा। क्या नहीं आ रहा? हो तो गया। करो, पता ही चलता। बत्ती पढ़ रही हो तुम। दो ही थे, हो गया वो। हो गए, आगे बढ़ो। हमें कर। दूसरी फैमिली का नाम क्या है? गोल्गी। क्या है दूसरी फैमिली का नाम? ऑपरेटर। वाह। अपर्चर्स। दूसरी फैमिली का नाम है गोल्जी। स्पेलिंग सही लिख दूं। UR आएगा या फिर ऐसा आएगा? RATURE। U APPAR। संन्यास ले ले तू। इन भाई का काम है क्या क्या बताएंगे मयंक? ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और स्टोरेज। स्टोरेज करना। ट्रांसपोर्ट करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। अरे अरे अरे, ये थोड़ा ज्यादा कमाते हैं उनसे। पैकेजिंग करते हैं और स्टोरेज।
Formation of lysosomes. क्या करते हैं? Formation of lysosomes. और ये क्या करते हैं? एक चीज और करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम की अलग ही कथा है, कौन बताएगा? स्पेलिंग लिख दिया मैंने। Lysosomes is known as Suicidal web. सुसाइडल वेब। और बस अगर It deals with digestive enzymes. है भैया It deals with और digestive है ही। enzymes. दो ही थे बस। मतलब वो कॉम्प्लेक्स चलो, टू सिंपल छुट्टी। चेंज भी करता है। भैया कंडक्टर और इंसुलेटर का क्या बोला? कंडक्टर भैया कंडक्टर और enzymes क्या होता है? enzymes. एंजाइम्स पढ़ेंगे 10वीं में पढ़ेंगे। अब देखो लाइसोसोम से बहुत क्वेश्चन आएंगे, जितने क्वेश्चन इस गोल्जी ऑपरेटर से नहीं पूछे जाते उतने पूछे जाते हैं इस Lysosomes से। लाइसोसोम का काम क्या है? एक तो ये क्या है? सुसाइडल Suicidal कहते bag। हैं। डील चुप बैठना सब। इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं ईशु? नहीं पढ़ाया भैया आपने। अच्छा नहीं पढ़ा, ओके कोई बात नहीं, Because it अभी दौड़ा देते हैं। deals with digestive क्या बोला enzymes. तुमने? Suicidal कंडक्टर लिखा भैया, L कहाँ कर दिया आपने? एक तो ही भैया बार वाइन वाइन को भी रोकता है क्या? क्या कह रही थी तुम? कुछ कह रही थी? नहीं, यही तो बोल रही है, एक ही बार L है तो है, कहाँ हो तुम? अभी लिखा आपने। नींद आ रही है बच्चों देखो अब ये एक सेल है, ठीक है? इस सेल में ऐसे ऐसे रहेंगे, कहाँ पे? ऐसे 12:30 बजे। ये शेप है इनका लाइसोसोम का। आँखें और कान लग नाक लग रही है। क्या बना रहा है भैया? ये लाइसोसोम का शेप है, ऐसे लाइसोसोम रहते हैं। है। हाँ, अब लाइसोसोम का शेप ऐसा है, तो अब ये पता है क्या करते हैं? इधर देख, अगर इन्हें कोई फॉरेन मटेरियल खराब दिखा या फिर कोई चीज खराब दिखी सेल में, तो ये उसे खा लेंगे। और अगर इन्हें कुछ नहीं मिला तो ये अपने आप को ही खा लेंगे, अपने आप को कैसे खाएगा? अपने आप को खा लेंगे। अरे बस याद है, इंसान नहीं है अपने कैसे खा लेगा? दूसरे ये इंसान नहीं है, दूसरे टाइप अबे को सिमरन खाएगा। तुमने पढ़ लिया होगा ये अपने आप को खा लेंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्योंकि ये सुसाइड कर रहे हैं। समझ गई? खुद सुसाइड कर लेते हैं, इसलिए इन्हें लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है? और भैया- इनके पास क्या होता है? ये होता है डाइजेस्टिक एंजाइम। एंजाइम अबे तुम्हें समझ में तो आ जाता है ना, बस। और इनका काम है क्या? कि वर्क टू ईट फॉरेन मटेरियल्स। फॉरेन वालों को नहीं खा लेते हैं, फॉरेन मटेरियल्स को। फॉरेन मटेरियल। जो बाहर वाले तुम लोग तो हैं, ठीक है? इधर इशू, हाँ भैया। वो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल इनके पास क्या रहता है? डाइजेस्टिक एंजाइम रहता है, जिसकी मदद से ये क्या कर लेते हैं? फॉरेन मटेरियल्स को खा लेते हैं। और अगर इन्हें कुछ नहीं मिला तो ये खुद को खा लेते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? और अगर पूरे Suicidal. सेल में गड़बड़ी हो तो पूरा सेल खा जाते हैं। फिर सेल में नहीं मैम, आप में ही गड़बड़ी खा है। जाते हैं। नहीं, हाँ, सेल खा जाता है। सेल खा जाते हैं। जो चीज इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे वो कंडक्टर, जो समझ आ चीज गया। इलेक्ट्रिसिटी ना पास करे वो इंसुलेशन। फाइल है तो तब तक जब तक आप बोल रहे हैं फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी कैन मूव वन प्लेस टू अनदर। अबे तू चल सकती है फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं होता। अभी मैं यहाँ पर अगर निरमा का पानी डाल दूं तो फिसल जाएगी, तो फिसल जाएगी। तो तुम चल पाओगे? तब फ्रिक्शन। और भैया चल पाएगा? मैं चल जाएंगे मेरी लाइफ बड़ी वाली में चप्पल लेके आओ। हाँ? बड़ी वाली चप्पल लेके आओ, वो फिल्म में नहीं नहीं, दिखाते। ये भी हीरो। ये आ गया समझ में? तीसरी फैमिली का नाम बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया। बॉस भैया बॉस। बार सबका ये तो देखा ही होगा, वो ऐसे कभी कभी बच्चे बाल में वो Scale. स्केल रगड़ के ऐसे वो कागज चिपका इसे देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। देखो इसे मैंने पढ़ाया था 8th में। 8th में पढ़ा था ये। मेरे में इसे पढ़ाया था। क्या कह रहा? यार बहुत पिटता था। बहुत पिटा बेचारा 8th में, क्यों? क्योंकि लास्ट के महीने में आया, बोला पास करा दूं। मैंने पास करा दूंगा पर पिटना पड़ेगा तुझे। एक बार तो खा बट पास तो हो गया पर पिटा बहुत, मेरे को पता नहीं था ना आटी है। वरना नहीं पड़ता है। लिया। फैमिली नंबर 3, पिटता था। बहुत फैमिलियां हैं इसमें, पिटता और इन था। फैमिलियों के राजा
एक मुखिया तो होना चाहिए ना। यस सर। इस मुखिया का नाम है लाइजोसोम भी तो मुखिया ही था। लाइजोसोम, तो वो सफाई कर्मचारी था। फैमिली लाइजोसोम तो मेंबर ही था मतलब। नहीं, नहीं, वो वो तो- सफाई कर्मचारी था, उसकी सरकारी नौकरी फैमिली थी। मेंबर तो गोल्जी ऑपरेटर था। सरकारी नौकरी थी उसकी। कॉलेज ऑपरेटर तो उसको पैसे देता था बस, हाँ। ऐसे मत। सही है। अब इन सब का मुखिया है हमारा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, हारे का सहारा माइटोकॉन्ड्रिया हमारा। ठीक है, ये अब बताएंगे हमारे वंश भाई, इनके बारे में बताइए। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं और इसकी 2 लेयर होती है। बस और इसका तो भी लेयर वह Advance डीएनए हो गया। प्लस वो रहा है प्रोटीन से। पावर हाउस ऑफ, भाई ये प्लांट्स एंड एनिमल्स में दोनों में प्रेजेंट होता है। ओहो, एक बात किसी ने नहीं बताई है जो बहुत ही कीमती है इस माइटोकॉन्ड्रिया को देख भैया के। ऑन डीएनए होता है इसका। और प्रोटीन ये राइबोसोम्स। वो करता है। एपीडी प्रोडक्शन करता है। राइबोसोम्स। हाँ बता दो ये चीज याद रखना, मैं बता इनके रहा था ये दो बंदे ऐसे हैं, एक ये होगा, एक प्लास्टेट्स होता है। ठीक है, इसके पास खुद का डीएनए प्रोटीन एंड राइबोसोम होता है। प्रोटीन में तो रहते हैं इनमें। अब जो राइबोसोम होता है वो काय का, चुप बैठना चुप, राइबोसोम किसका प्रोडक्शन करते हैं? कोई नहीं बताएगा, अभी बताया है, तो मैं ध्यान नहीं दे रहा वरना आर्टिलरी की बैल्स खाने का खाने का। दीदी जी आप बताइए। क्लियर नहीं आ रहा भैया। क्यों नहीं? बीच बीच अबे तूने तो वो 7th में पढ़ा होगा। ब्लर हो जाता। अबे 6 में भाई। बताओ 6 में, वही तो 6 में पढ़ा होगा तूने तो। बताओ क्या पूछ रहा था मैं? राइबोसोम इसका प्रोडक्शन करता हाँ, किस करते थे? इस बच्चे को भी पता है, है। हाँ बताए भाई। मैं 161 की इस सर्च बच्चे कर को भी पता है, इसको भी पता है। रहा 161 161 किसी का नहीं है। ये क्या होगा भाई? राइबोसोम प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। आरईआर में पढ़ाया अभी, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैमिली नंबर 1 है पढ़ाया होगा। नहीं पढ़ाया? अभी ध्यान नहीं दिया है तभी। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? उसके वजह पॉइंट्स भी तो फिर अब भैया आपको पढ़ाने की तो जरूरत आपने नहीं नीचे लिखा है। इसको। क्या भैया हाँ, मत पढ़ो। ये तो पढ़ रखा है। गोली जिसके लिए पढ़ा रहा वही पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये तो बोला ना पढ़ाने को नहीं तो ये नहीं पूछा जाएगा, आगे देखो। खेलने नहीं आया। ऐसा थोड़ी ना होता है। आगे रुक जाएगा भैया बता। दूसरे चैप्टर स्टार्ट कर बस ऊपर रुको नहीं। अरे इधर देखो, राइबोसोम क्या किसका प्रोडक्शन करता है? प्रोटीन का। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के क्या क्या है? डीएनए है और राइबोसोम है। अब राइबोसोम जब जिसके पास है तो वो किसका प्रोडक्शन करता है? प्रोटीन का। ये बात इस चैप्टर में याद रखनी है कि राइबोसोम जहाँ है तो वहाँ प्रोटीन है। समझ गए? पावर हाउस ऑफ सेल है। वर्क बता दो बस। और क्या होता है? भैया वाई राइबोसोम फोर्थ लेयर ऑफ फोल्डेड कवरिंग लेयर। प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ ओन डीएनए एंड ओन ओए, राइबोसोम्स। ये वाई लाइन नहीं लिखवाई मैंने, वो प्रथम लिख लो बेटे, ये लाइन लिख लो। कौन से इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया? ब्लू तो नहीं। अबे ब्लू। पूछ लेगा तुमसे पेपर में। अरे बहुत अंदर अंदर पूछता सीसीटी बेस में। इसमें कहाँ लिखी हुई है? और इसकी 2 लेयर पढ़ाई थी मैंने। फोर्थ लेयर ऑफ फोल्डेड कवरिंग लेयर। ये क्या है एटीपी? क्या है? अबे आ तो गया। अब sec इक्वल टू क्या होता है वो उससे वैल्यू डाल दे। आज डालो इतनी हारी प्लीज। ऐसी याद करेंगे यही वैल्यू डालना, फिर स्क्वायर अंडर रूट में डाल दे। अब इसकी 2 लेयर होती हैं, वैसे तो बुक में नहीं है इतना डीपली। इसने कैसे पढ़ लिया फिर भी? किसने? ये ने पढ़ाया। जैसा फौज की तैयारी कर रहा है। सबने पढ़ा है। सबने पढ़ा है डीपी तो। हाँ, ओह उसने भी पढ़ा है। जब मैं आई थी पहले दिन तो मैंने भी एक पढ़ा था। सबने ये पहले दिन सेल ही पढ़ा है। नहीं नहीं क्योंकि सबसे मुश्किल चैप्टर सबको यही लगता था। ये मैंने अंदर ही पढ़ा। तुम्हें लगा भाई। तुम्हें लगा। मेरे को लगा पढ़ा होगा पर आई नो होगी। भैया ये थोड़ी लिखवाया था आपने। आएगा ये पढ़ा है। नहीं आएगा। Indicate stronger extremes of yes.
जब मैं ये छुट्टी से आया था भाई ये ना, आ सकता है फोल्डिंग कवरिंग हाँ ये आ सकता है। सीसीटीवी में आ ही जाता है। एलटीपी के फ्रेंड तो आप- देखो अब इसकी इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें दो लेयर होती हैं, एक होती है पोरस लेयर और एक होती है फोल्डेड कवरिंग लेयर। तुमसे वो पूछ लेगा कि कौन सी लेयर में एटीपी या फिर एनर्जी स्टोर होती है। सेल की एनर्जी करेंसी है हमारी एटीपी। ये 10वीं में भी साथ नहीं छोड़ने वाला है चैप्टर, कल दिमाग खाली है। ये चैप्टर है एटीपी यूटीपी ये सब टिश्यू सेल पूरा प्रॉपर तरीके से 10वीं में है। भाई 11th में भी 11th में अगर बायो लोगे तो उसमें भी है, ये भागे। नीट करोगे तो उसमें भी है, कॉमर्स करोगे तो ये बायो लेगा। कॉमर्स करोगे तो नहीं रहेगा, बायो लेगा। तो ले कौन? क्या फिर वो कुछ नहीं लेगा। साइंस ले कॉमर्स ले ये बात समझ में आ गई इधर इशू। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये बात याद रखना भाई, इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है और ये क्या होता है पावर हाउस ऑफ सेल। और क्या काय के जनरेशन में मदद करता है ये एटीपी एटीपी। ये हमारी एनर्जी करेंसी होती है सेल की। जैसे कि हमारे पैसे की करेंसी क्या होती है रुपया, ऐसे ही हमारे एनर्जी की करेंसी ऑफ द सेल क्या है एटीपी एटीपी। एटीपी नहीं एटीपी। हाँ फुल फॉर्म भी है, लिखवा दूं? लिखा था। देखो एडिनोट्रायोस्फेट भैया पूछे क्रायोफॉस्फेट फुल फॉर्म पूछेगा। पूछेगा फाइनल में कुछ भैया भी हमारी पूछ मैथ्स वाली टीचर तो बोलती है 5-6 बच्चे रख रखे उसने चुन के बोले तुमको तो पास ही नहीं होने दूंगी, इसी क्लास में चाहिए तुमको। तुम्हारा नाम तो नहीं है उसमें। पीछे पढ़ रखी ये उसकी फुल फॉर्म हाँ। मैंने पूछा, मैंने लिख दिया। कंफ्यूज आओगे इसलिए लिखा नहीं था। कहाँ है भाई? कहाँ पर है? रहने दो भैया हमारे आगे सिलेबस से बाहर है। ये तीन क्या होता है? अब वो तो सीख बोलेगा। अरे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के चक्कर में तो चार्जेस हो, ठीक है, चार्जेस बाय कंडक्शन के चक्कर में, जैसे कि अगर जैसे तार में इलेक्ट्रिसिटी जाए जा रही है 3-4 दिन तक तो ये तार गर्म हो जाएगा ना, तो उसके चक्कर में इंडक्शन का मतलब कि जो इंसुलेटर है उसके चक्कर में तो चार्जेस हो रहे हैं डेवलप्ड। वो है इंसुलेटर का होता है। इंसुलेटर बता दो अभी तुझे, अभी तो बताया था। जिसमें बत्ती पास ना हो पाए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए। अच्छा भैया आप लाइट अबे ऐसे समझ कि जिसमें तेरा दिमाग जाना है। वो जाता है। समझ गया। क्या पढ़ो अंग्रेजी? पढ़ लिया समझ नहीं आया तभी तो बोल रही हूँ। योर इंग्लिश इज वेरी वीक। क्लासेस कर लगाओ। हाँ लोग इसको चाहिए था क्या थी वो यार, मैंने वीडियो जो दिखाई थी तुम्हें। Your क्या? mother. Your mother Your father. mother father disrespect This manner. this manner याद भी कर पाएगा। लोकेश को पूरी आती है you इंग्लिश। लंकी फेलो। ये तो कहीं से भी थे। योर सीनियर स्टैंडिंग ऐसा कुछ था ना। भैया Your teacher standing no manners. तू भी चली जा 2 दिन में सिखा दी Local language. This is local English. ये आ गया समझ में? अगला अगली फैमिली कौन सी थी? Last year. बेटा फैमिली में निपटेगा ये चैप्टर। क्या फैमिली को लाइन वाइज याद करना? फैमिली हाँ, लाइन वाइज। ऐसा और एक नहीं line वाइज। इसकी दूसरी इसकी तीसरी उसकी चौथी उसकी पांचवी बनी एडिनो साइन। चौथी फैमिली शानदार फैमिली। This क्या नाम है इस फैमिली का? only in plant. हाँ, सिर्फ ओहो plant में। ओम्फो हैं? Academy. जो माइटोकॉन्ड्रिया वो हमारे प्लांट्स और एनिमल दोनों में होता है और जो प्लास्टेट्स है वो सिर्फ प्लांट्स। दैट्स व्हाई और प्लास्टेट्स के पास भी खुद का DNA. डीएनए और चुप सब लोग। राइबोसोम किसका प्रोटेक्शन करता है? हाँ ये तो बस याद रखना है। अभी आप मेरे से पूछोगे। ताली को मैं ये दो मैं बता रहा हूँ, ओए प्रथम क्या हो गया 10वीं पास होते ही भर्ती हो जाना तुम लोग ट्रेडमैन में, मैं फौज में, ठीक है? ट्रेडमैन में भर्ती हो जाना दोनों। रीडिंग खाना नहीं बनाना है, रोड सफा करने नाले सफा करने ट्रेडमैन में सब होता है, ठीक है? कितना मिलेगा पैसा? पैसा 20,000 रुपए स्टार्टिंग। 20,000 स्टार्टिंग बहुत है। 24 अभी ये 24 भाई है। बोल रहा बहुत है रीडिंग 20,000 रेटिंग? राइफलमैन की 24 अभी है यार।
24,000 महीने के बहुत है भैया। हाँ सही है। ठीक है। 25 साल की उम्र तक तो थार खरीद लूंगा फिर। हाँ बहुत है। पर बेटा तब तक तुम्हारी बुद्धि खत्म हो जाएगी। ये दुकान गटर सफा इतने करवाएंगे 24 घंटे तक गटरों में पड़े रहो। इससे आर्मी में कर लो, लग जाओ अबे आर्मी में ही ट्रीटमेंट लगवा रहा हूँ भाई। ऐसे बन जाओ, दूसरा एक दिन में 20,000 कमा लेगा ये। मतलब सफाई कर्मचारी। दूसरे में गटर में घुस जाएगा। मोड़ बेइज्जती मार रही है ये तो मोड़ बेइज्जती मार रही है। भैया मैं सीधा बोलता हूँ ना, ट्रक चलाने जाऊंगा दुबई 40,000 रुपए है। ट्रक की स्पेलिंग सुना पहले। ये आदि सीखे। क्या बता आज तो कौन सी चला कौन सी दिया। कंपनी के ट्रक आते हैं? हाँ कौन आज सी तो कौन बैठा सी था कंपनी ट्रक में। ओ भैया वो मैं थोड़ी ना चला रहा था, वो तो मेरा पार्टनर चला रहा था ट्रक। और बता टीवी बत्ती और रोड के निशान के भी आते हैं। और ट्रक का नाम ही रख दिया भाई। ओए अब जो हमारे प्लास्टेट्स है वो हमारे सिर्फ प्लांट में रहते हैं और इनके भी 3 बच्चे हैं। तू याद कर। तीन हाँ ये याद करना भाई, ये पूछ लेगा। 3 बच्चों में पहला बच्चे का नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब टिश्यू पढ़ लिया तुमने? अबे क्या नहीं पढ़ा? टिश्यू कॉपी पढ़ा था भैया, टिश्यू कॉपी तो पढ़ा था। भैया ये नहीं ये है। नहीं मैंने है। वीडियो डाला। हाँ हमने नुपुर देखा था, दी। हाँ मतलब। दिया। बताइए क्लोरोप्लास्ट से आप क्या समझती हैं? भैया क्लोरोफिल। हाँ, पता तुमने पढ़ा। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ये मीनाक्षी को आ गया। और क्रोमो भैया पढ़ा था। इसमें पिगमेंट्स होते हैं कलर वाले, कौन कौन से? हाँ। येलो वाले वगैरह सारे वाले। मीनाक्षी को आ आता गया। मीनाक्षी को तक क्या भैया ये क्या होता है? ये मीनाक्षी को तक आ गया ये बताओ। तो गलत बात है। सिमरन मीनाक्षी को तक आ गया, तुम्हें नहीं आ रहा है। भैया डायरेक्टली तू बेइज्जती कर रही है बढ़िया। आपको। बड़ी है। बस हो गया। तो ये तो बचपन से भैया ऐसे ही है। ICSE ICSE ये भाई। चुप हो जा। तुम्हें तो 2 का टेबल तुम जब फर्स्ट क्लास तुम तो पैदा हुई होगी तो तुम्हें 2 का टेबल याद हो दो गया घंटे में होगा। याद हो गया होगा। ऐसे मतलब क्या आता? माफ कर लो भैया। अब तक नहीं आता। दवाई को अभी ये तक तुम याद बचपन से आईसीएससी में हो? हाँ हाँ? हैं? हाँ हाँ हाँ। बुद्धि नहीं हाँ, है। है। बचपन से? हम तो सरकारी वाले हैं। प्रथम भाई को अभी तक याद होगा टेबल। इन्हें अभी से नहीं आता। हम तो सरकारी वाले क्या? हैं। चलो अब कुछ निकालो। तो प्राइवेट सरकारी। उसको छोड़ के दूसरा टॉपिक पढ़ लेना। भाई लाइटनिंग पढ़ो जी, लाइटनिंग ही तो है। मैं तो अर्थिंग कर रही हैं? अर्थक्वेक क्या होता है? Earthquake, हूँ। अर्थिंग अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग ही पढ़ाई तू थी। रहने दे बेटा, तू भैया मैंने अर्थिंग भी पढ़ी थी। तेरी मैं करा रहा ना भर्ती। हम CBSE वाले तू टेंशन ले रहा। भैया वो क्या लिखा है लास्ट वाला न्यूज़? अबे अर्थिंग ल्यूकोप्लास्ट। 8th में थी लास्ट CBSE चैप्टर। नहीं, सरकारी स्कूल। अर्थिंग थी लाइट CBSE बोल के। लाइटिंग चैप्टर होगा। स्पेलिंग गलत हो जाती है। बहुत हार्ड चैप्टर है वो। अब सही है ना? मैं तो बोल रही हूँ चलो। पास हो जाएगी 8th में? हाँ। आराम से। अब RT है वो सुअर। अरे यार हाँ ठीक है सॉरी। और कल आपने भैया सुअर वाली बात नहीं काटी यार उसमें से। इसमें से भी नहीं कटी। तो यार मैं तो कह रहा भैया, हूँ आप एक दिन देख लो, आंटी क्या देख पढ़ी? ले। इतनी बढ़िया है, तुम लोग पता नहीं भैया क्यों। हेल्थ क्लोरोफिल। हैं? क्लोरोफिल में हेल्प करता है। हाँ। फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल से तो ग्रीन कलर है। फोटोसिंथेसिस ये वो कुछ चाहिए होता है। फोटोसिंथेसिस भैया ऑयल और स्टार्च। देखो बच्चों, वो मीनाक्षी मीनाक्षी को को आ गया। एग्जाम्पल भी तक याद है। आज ये भैया आप हो गया। किसकी बेइज्जती कर रहे हो? मेरी डायरेक्टली बेइज्जती की जा रही है। ये बताओ पहले। जो इसकी समझ रहे देखो जो हाँ ये क्लोरो है ना। हाँ क्लोरोप्लास्ट है। देखो मैंने तुम्हें बताया, जहां पर भी तुम्हें अगर ऐसा दिख जाए, ये दिख जाए वर्ड, वहां समझ जाना कि इसकी बात हो रही है। क्लोरोफिल की बात हो रही है। और क्लोरोफिल क्या करता है? भैया क्लोरीन भी हरा डालता है। ग्रीन पिगमेंट देता है। और ये देखो क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, जैसे कि प्लांट में डिफरेंट टाइप, तो जैसे कि फूल में कलर आता है ना, येलो, ठीक है, रेड, वो सब कलर बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट
कलरलेस थिंग्स जैसे कि ऑयल हो गया, स्टार्च हो गया। इतना इजी है चैप्टर है, हलवा है ये। चैप्टर खत्म। अभी भाई एक और रह आपने तो वो सब नहीं कराया। ओ हाँ, वो भी बचा है। वैक्यूल्स बचा क्या है। ही है इसमें, उसको कर लेंगे। वो तो उसमें कुछ नहीं है। जो प्रोकैरियोटिक रहता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती, उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। भैया अगर आज नोट आप नोट ऐसे बोल ये तो धमकी दे रही कि अगर आज नोट्स नहीं भेजे तो तुम गए। कैरी बोरी में डालूंगी। हाँ, बोरे में डाल भैया के गैंगस्टर थोड़ी हो बोले बोले किमाड़ी छोड़ाऊंगी, किमाड़ी। लेके थोड़ी घूमती हूँ। यहाँ गैंगस्टर की बात ही नहीं हो रही। जब घूमूंगी तब देखा देख जाएगा। रहा है, राइटिंग देख तू, बच्चा चौड़ा राइटिंग देख। किसके मेरी बड़ी बेइज्जती लगता नहीं कर है। बस्ती वाला कर था। दिया सीधा। अच्छे लास्ट वाला। जी क्या है? क्या पता ये क्या कौन है? भैया भूत, आपको पता कैमरे में भूत दिखते हैं। मैंने सुना अबे है। नहीं होगा। भैया क्या भैया मैं अबे चल अबे यार 5 बजे में दूसरा बैच मत नहीं कर आया। यार प्लीज। भैया आपने लोग सुना कि कैमरे में भूत दिखते अभी हैं। नहीं होगा कुछ। सब दिखते हैं। कैमरा में भूत भैया कैमरे में नेचुरल एनर्जी हो जाती है ना, इंक्रीज हो जाती है। और इसके बाद वाली फैमिली का क्या नाम था? फैमिली नंबर 5। अबे 6 होगी। 5वीं फैमिली। इस फैमिली में ज्यादा कुछ मटेरियल ज्यादा नहीं है। कंटेन नहीं कर पाए लोग। इसके दो इसमें सिर्फ ऑस्मोसिस है। इसमें ऑसिस माना नहीं इसमें नहीं है, वो तो अगला ही टॉपिक है। अरे मेरे को बता दे यार। इसमें तो स्मॉल वैक्यूल्स वैक्यूल्स है। भैया बैक्टीरिया में कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होती है? बैक्टीरिया में पेप्टोडाइक्लियन करके कुछ होता है। अभी लिखवा क्या दूंगा। कर रहे हैं? क्योंकि हमने प्लांट की लिखवाई, एनिमल की लिखवाई, उसकी फंगी की लिखवाई। क्या करना है? देखो क्या करना है बता। अबे इधर ना। अबे वो अच्छा वो कर रहा है, तो काम ही होता है वो, कहीं भी तो होता है ना, काम भी करता है। वो वैक्यूल्स क्या करता था प्रथम? हाँ भैया, स्मॉल वैक्यूल्स लार्ज वैक्यूल्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। कैमरे में फ्लैश शूट है क्या? नीचे दबाओ पूरा पूरा दबाओ। जो वैक्यूल्स है वो हमारे दोनों सेल्स में स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराता है। और ये स्मॉल होते हैं एनिमल्स में कुछ नहीं हुआ। और लार्ज होते हैं प्लांट्स में। अब वो ठीक है? उसमें होता है और वीवो और i1 प्लस में होता है। एक बात ये भी याद रखना करंट कि हमारे 90% ऑफ प्लांट सेल was covered by this 90% ऑफ जगह वैक्यूल्स घेर के रख। और 10% कहाँ गया? 10% कहाँ गया? 10% बट गया बाकी में। उसके लिए चैलेंज होगी वो। ये समझा दो। ये तो आता है, कितना इजी है भैया। वीडियो हो गई भैया? पढ़ने को बोल रहे हो। या डिस्चार्ज ये बंद हो गई ना। बत्ती वो एक बार तुम बैटरी चार्ज करके लाई और बैटरी फिर वो डिस्चार्ज हो गई, बस है नहीं है। हो गए मीनाक्षी को तक आता है ये, बे हो गए ना तुम्हें नहीं आता। भैया भैया और ये अर्थिंग क्या होता है? भैया अर्थिंग वे नहीं एक है ना अर्थिंग ये प्रोसेस वीडियो हो होगी। गई, वीडियो हो गई अभी नहीं। अभी हो गई। ओए भैया, जब तक दूसरा बैच नहीं आता तब पढ़ाने दे। नीचे बैठे हुए सब। माइटोसिस मियोसिस पढ़ा दो, बाकी हो जाएगा। या माइटोसिस मियोसिस उसमें ज्यादा नहीं है लेकिन मैं भेजता हूँ माइटोसिस। ज्यादा नहीं है। तो कुछ बचा नहीं वैसे, ठीक है ऐसे बता दे। ये माइटोसिस भैया प्लांट्स के सेल्स के नाम बता